नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अंजू, आपकी हिंदी अध्यापिका। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हम अपनी हिंदी पाठमाला नई स्वाति पाठ 12 पाठशाला पढ़ेंगे एवं उसको समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम कोई भी पाठ शुरू करने से पहले कुछ प्रश्नों के उत्तर आप लोगों से जानना चाहते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी अपना अपना उत्तर देंगे, मैं आज का अपना पहला प्रश्न प्रारंभ करती हूँ। बच्चों, आपको सबसे अच्छा विषय कौन सा लगता है? किस विषय में आपकी सबसे अच्छी रुचि होती है? सबकी रुचि, सबकी पसंद अलग होती है, तो अपना अपना उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही। बच्चों, दूसरा हमारा प्रश्न है कि जब आप किसी बात को पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से जानते हो, उसको समझते हो, जहां पर आपको ये लगता है कि आप सही हो, तो क्या आप उस बात को लेकर गंभीर होते हैं, या किसी दूसरे ने बोला कि नहीं गलत है तो आप गलत मान लेते हैं? बिल्कुल सही। बच्चों, हमें जब भी किसी बात का पता होता है कि यह बात बिल्कुल सही है, हमें अपने आप के ऊपर विश्वास होता है, तो हमें अपने सत्य पर अटल रहना चाहिए। बच्चों, अगला आपका जो प्रश्न है वो ये है कि स्वामी विवेकानंद कौन थे? बिल्कुल सही। बच्चों, आज जो हम विषय पढ़ रहे हैं, जो हम पाठ पढ़ रहे हैं पाठशाला, उसमें हम स्वामी विवेकानंद के जन्म का एक किस्सा जानेंगे। उनके बचपन की एक घटना को आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे उसने अपनी एक बात, जो कि उसे सच पता था, के बल पर उसने पूरी निष्ठा के साथ उस बात पर टिके रहे। उसके लिए उन्होंने दंड भी सहा, लेकिन वह अपनी बात पर अटल रहे, डिगे नहीं, वो अपनी बात पर टिके रहे। तो हमें भी, जब हमें किसी बात को सच्चाई का पता है, किसी बात का सच हमें पता है कि यह बात सच है, तो हमें अपने आप को अटल रखना चाहिए, हमें उस बात से पीछे नहीं हटना चाहिए। प्यारे बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, ताकि हमें पाठ को समझने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ जानने की। करारी। बच्चों, करारी का अर्थ होता है जोर से। भूगोल। भूगोल का अर्थ होता है धरती के बारे में बताने वाला एक विषय होता है। फुसफुसाहट, धीरे धीरे बात करना, जैसा कि आप सभी कक्षा में करते हैं। संकेत, इशारा। अंदाज, अनुमान। उग्र, गुस्से वाले। असहनीय, जिसे सहन न किया जा सके। चाटा, थप्पड़। सत्य, सच। पन्ने, पृष्ठ। दृढ़ता, पक्का विश्वास। रोष, गुस्सा। अटल, मजबूत। प्रचार, फैलाना। प्यारे बच्चों, जब आप एक बार अपने पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को जान लेते हैं, तो आपको पाठ समझना आसान हो जाता है। अब हम पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों, इस पाठ में हम नरेंद्र नाथ दत्त, एक बच्चा है, उसकी एक घटना को जानेंगे कि कैसे उसने अपने सही उत्तर को सही बताने के लिए पूरा जोर लगा दिया। वह अपनी सच बात से पीछे नहीं हटे। उसके लिए उसने क्या क्या किया, वो हम देखते हैं, समझते हैं। बच्चों, इस पाठ के जो मुख्य पात्र हैं वो है नरेंद्र नाथ दत्त, गणेश, विशु एवं वेणुगोपाल जी। बच्चों, आज कक्षा में संगीत का जो अध्यापक है, उसने बच्चों को खूब डांटा था। उसके बाद जब वेणुगोपाल जी, जो कि उनके भूगोल के अध्यापक थे, की बारी आई, तो सभी बच्चों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। धीरे धीरे बात करना शुरू कर दिया, क्योंकि अध्यापक जी ने आज सभी बच्चों को कॉपियां लाने के लिए कहा था और एक बच्चे से सबकी कॉपियां इकट्ठी करने के लिए कह दिया। सभी बच्चे आपस में एक दूसरे से धीरे धीरे पूछ रहे कि आप कॉपी लाए हो
या नहीं। कोई कहता है मैं लाया हूँ, कोई कहता है कि मैं घर ही भूल गया। आपस में सभी बच्चे बात कर रहे थे। तभी एक बच्चा है गणेश, उससे किसी ने पूछा कि गणेश, आपकी गाय को बछड़ा हुआ है, वो कैसा है? तो उसने धीरे से बोला, उजला, एकदम सफेद। तो दूसरे बच्चे ने कहा, दूसरे बच्चे का नाम था विशु, उसने कहा ठीक है, मैं शाम को देखने आऊँगा। फिर उसने कहा, अरे नहीं आ सकता, क्योंकि आज शाम तो हमें नदी के किनारे खेलने जाना है। ये सारी बातें आप भी अपने दोस्तों के साथ करते होंगे। उसके बाद अध्यापक जी ने घूर कर उन बच्चों को देखा तो दोनों बच्चे शांत हो गए। फिर अध्यापक कॉपियां जांचने लगे। कॉपियां जांचते जांचते उनकी निगाह सामने बच्चों पर पड़ी जो कि बात कर रहे थे। उन्होंने उनको चुप रहने का संकेत किया। उसके बाद जैसे ही उसने 3 या 4 कॉपी चेक की, उसके सामने नरेंद्र की कॉपी आ गई। उसने कॉपी उठाई। उनके चेहरे पर आते जाते भावों को देखकर नरेंद्र कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। तभी अध्यापक वेणुगोपाल जी ने जोर से आवाज लगाई, खड़े हो जाओ। तो सभी बच्चे एकदम से चुप हो गए, सामने देखने लगे। नरेंद्र जो बच्चा था वह खड़ा हो गया। अध्यापक जी ने कहा, अच्छा बताइए, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है? नरेंद्र ने बड़ी ही मासूमियत से उत्तर दिया कि वॉशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। अध्यापक जी ने बड़े ही गुस्से से बोला, नहीं, अगर नहीं आता था तो पिताजी से पूछ लेते, पुस्तक में देख लेते, गलत लिखने का क्या मतलब है? तभी बच्चे ने कहा, नहीं अध्यापक जी, मैंने अपना जवाब सही लिखा है। अध्यापक जी ने बड़े गुस्से में आकर बोला, नहीं, अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क है। बच्चे ने कहा, नहीं सर, न्यूयॉर्क नहीं है, वाशिंगटन ही है। परंतु अध्यापक को तो जैसे बड़े जोर का गुस्सा आया। उसने कहा, अच्छा, एक तो गलत उत्तर लिखते हो, ऊपर से जबान भी लड़ाते हो। लेकिन नरेंद्र नाथ को सच पता था, उसे अपने ऊपर विश्वास था। तो उसने कहा, नहीं सर, मैं ठीक हूँ। तभी अध्यापक जी थोड़े से गुस्से वाले थे। वेणुगोपाल जी के सामने कोई जोर से बोले, ये उनको अच्छा नहीं लगता था। जैसे ही नरेंद्र को उन्होंने बोला तो उनको गुस्सा आ गया और उसने अपनी बेंत उठाई और 4-5 डंडे उसको लगा दिए। नरेंद्र अपने हाथ पर काबू पाते हुए फिर से बोले कि सर, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन ही है, न्यूयॉर्क नहीं है। अध्यापक जी को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन इस बार उन्होंने अपने आप को शांत करते हुए कुर्सी पर बैठ गए और अपनी किताब के पन्ने पलटने लगे। जो पृष्ठ होते हैं उनको पलटने लगे। उनको लगा कि अगर बार बार बच्चा कह रहा है तो जरूर कुछ बात है। उन्होंने पन्ने देखे। जैसे ही वो भूगोल की पुस्तक के पन्ने पलट रहे थे, उनको अपना उत्तर मिल गया। उनको पता चल गया था कि नरेंद्र सही कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन ही है, न्यूयॉर्क नहीं है। उन्हें अपनी भूल पर पछतावा हुआ। बच्चों, जरूरी नहीं है कि हर बार अध्यापक सही हो, कभी अध्यापक से भी भूल हो सकती है, क्योंकि वह भी मानव है और मानव से भूल हो ही जाती है। तो अध्यापक जी को अपनी भूल पर पछतावा हुआ, लेकिन उनको खुशी हुई कि नरेंद्र ने सच बोला। उन्होंने अध्यापक की डांट खाने के बाद अपना उत्तर नहीं बदला, क्योंकि उनको सच पता था। जब बच्चों हमें किसी बात का सच अच्छे से पता होता है तो हमें अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें अपने सत्य पर अटल रहना चाहिए, अडिग रहना चाहिए। बच्चों, ये सारी घटना घटने के बाद ना तो वेणुगोपाल जी को कोई अपराध बोध था और ना ही नरेंद्र को अपने अध्यापक के प्रति कोई रोष, मतलब गुस्सा, क्योंकि अध्यापक को भूल हुई थी और उसने अपनी भूल मान ली थी। नरेंद्र को गुस्सा इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उनके अध्यापक थे, उनसे बड़े थे। अध्यापक हमें छोटी बड़ी बहुत सारी बातें सिखाते हैं और इस बार भी अध्यापक जी ने उनको सिखाया कि अच्छी बात है, तुम अपने सच पर अटल रहे, क्योंकि तुम आगे चलकर एक बहुत बड़े आदमी बनोगे।
और बच्चों जानते हो वो नरेंद्र नाथ दत्त कौन था, वो बच्चा कौन था? वही बच्चा आगे चलकर कौन बना? स्वामी विवेकानंद जी, जिसके बारे में मैंने आपसे पूछा था। बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। बच्चों, ये छोटी छोटी बातें आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए। जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे उनका नाम था श्री रामकृष्ण परमहंस था। बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी ने वेदों का प्रचार किया। उन्होंने अपने गुरु के कहने पर वेदों की रचना की, अनेक समाज में अनेक सुधार के कार्य किए और अपने देश के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ कार्य भी किए। बच्चों, अगर हम शुरू से ही अपने किसी भी कार्य में मन लगाकर काम करते हैं, अपनी बात सच होने पर उसी पर टिके रहते हैं, तो हमें वो चीज़ें एक सीख देती हैं। हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी बात पर टिके रहना चाहिए। हमें अगर सच पता है तो हमें पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें अपनी बात पर अड़े रहना चाहिए। क्योंकि जब हम सच जानते हैं तो हम फिर क्यों झूठ बोलें? क्योंकि नरेंद्र नाथ को पता था कि अमेरिका की राजधानी क्या है। लेकिन कई बार होता है कि हम आधी अधूरी जानकारी भी ले लेते हैं, जो कि बड़ी खतरनाक होती है। इसलिए आप जानकारी पूर्ण रूप से ग्रहण करें और उसके बाद ही अपनी बात दूसरों के सामने जारी रखें। बच्चों, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि सत्य मनुष्य को ताकत देता है। अगर नरेंद्र नाथ को सच नहीं पता होता तो उसके अंदर उतनी ताकत नहीं आती। वह डर जाता, डंडे खाता और गलती की माफी मांगकर बैठ जाता। परंतु उनको सच पता था और सच के अंदर इतनी ताकत होती है कि वह उसके लिए सजा भी पा लेता है, परंतु अपनी सच बात पर टिका रहता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया। स्वामी विवेकानंद जी की इस घटना को आप अच्छे से समझ गए होंगे। बच्चों, अब पाठ कितना समझ में आया उसकी परख करने के लिए मैं आपसे कुछ न कुछ तो जरूर पूछूंगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपसे पाठ खत्म होने के बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर जानती हूँ, तो इस बार भी आप सभी तैयार हो? बिल्कुल। सबसे पहले बच्चों आप बताओ कि जो गणेश जो बच्चा था उसकी गाय ने किसको जन्म दिया था? बिल्कुल, सभी बच्चों ने सही उत्तर दिया है। जो गणेश की गाय थी उसने बछड़े को जन्म दिया था। अच्छा बच्चों, वेणुगोपाल जी अध्यापक थे, वो क्या पढ़ाते थे? सभी बच्चे उत्तर देंगे, क्योंकि जब आप सभी उत्तर देते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो सभी उत्तर देंगे, वेणुगोपाल जी भूगोल पढ़ाते थे, वो भूगोल के अध्यापक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी का नाम बताइए। बिल्कुल सही, सभी बच्चे अच्छे से अपना उत्तर देते हैं। इसके लिए आप सभी को दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप यूं ही अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। प्यारे बच्चों, पाठ से संबंधित कार्यपत्रिका व प्रक्षेपण पत्र आपको जल्दी से उपलब्ध करा दिया जाएगा। पाठ को अच्छे से पठन कीजिए, पाठ को समझने का प्रयास कीजिए, वीडियो देखकर आप अभ्यास कार्य करने का प्रयास करें। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप पाठ को अच्छे से पठन करेंगे, शब्दार्थ एवं कठिन शब्दों का अभ्यास करेंगे और अपने पेरेंट रजिस्टर में लिखेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।